बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर औलिया में पीने के लाखों लीटर साफ पानी का गुज़िश्ता 7 रोज से ज़िया। वासा ने खुदाई के दौरान साफ पानी की पाइपलाइन ही तोड़ डाली। मुल्तान नक्शबंद कॉलोनी में सीवरेज मंसूबा शहरियों के लिए मसला बन गया। शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम। रोही ने खबर नशर की तो वासा को होश आ गया। एमडी वासा का दौरा जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। नक्शबंद कॉलोनी में वासा एहलकारों से सीवरेज लाइन बिछाते हुए साफ पानी की लाइन एक हफ्ता कबल टूट गई थी, जिसके बाइस से पीने के पानी का ज़िया जारी है। पानी रोड पर जमा होने से शहरियों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि पीने का साफ पानी भी नायाब हो गया है। बहुत सारा पानी जो गलियों में जमा है, सारे शहरी जो हैं बड़ी मुश्किल में हैं, रास्ते बदल बदल के आते हैं, जिनको नहीं पता वो आके पानी में इस गारे में आके फंस जाते हैं। लिहाजा ये जो सहूलत पैदा करनी थी वो हमारे लिए वो बाले जान बन गई है। दूसरी जानिब रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए एमडी वासा नासिर इकबाल ने नक्शबंद कॉलोनी का दौरा किया। उनका कहना था कि जल्द सीवरेज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वाटर सप्लाई की लाइनें साथ मौजूद होने की वजह से मसला पेश आया। नक्शबंद कॉलोनी में हम सीवर की पुरानी लाइनें जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान ये वाटर सप्लाई की लाइन डैमेज हुई है। शाम तक हम इंशाल्लाह इसको रिस्टोर कर देंगे। महकमा वासा के मुलाजमीन की गफलत के बायस अहले इलाका के लिए आमदरफ्त में भी मुश्किलात पेश आ रही है। मुल्तान के इलाके नक्शबंद कॉलोनी के इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उनके इलाके की जो सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है उसको बेहतर किया जाए और सीवरेज की पाइपलाइंस के साथ साथ साफ पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। डीजी खान के वासियों के लिए बुरी खबर, शहर का ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा निकला। शहरी आबादी तेजी से हेपेटाइटिस का शिकार होने लगी। आपको इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। गाजी खान में इस साल में 4100 टेस्ट हेपेटाइटिस के किए गए, जिसमें से 3700 टेस्ट मुस्बत आए, यानी कि इन मुस्बत टेस्टों की शरह 80 से 85% रहे और इसकी एक बड़ी वजह पानी करार दिया जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कौन सा पानी ठीक है और कौन सा मुज़र सेहत। हमारे साथ रहिएगा। हमने सबसे पहले डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ ज़राए से शहरियों को मुयस्सर साफ पानी के नमूने इकट्ठे किए, जिनमें साफ पानी कंपनी, सरकारी वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल हैं। हम पानी की बोतल कोई भी ले लेंगे, उठा लेंगे और इसका भी टेस्ट करवाएंगे और ये लोकल ब्रांड है और इसको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पानी पीने के लिए लायक भी है या नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें भी यहाँ बिक रही है। गवर्नमेंट ने इस तरह की वाटर सप्लाई लाइन बिछाई हुई है जो कि अरसा दराज से यहाँ पर बिछी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे आए तो ये पाइप जगह जगह पर सीवरेज के साथ मिक्स हो रहे हैं और सीवरेज इन पाइप्स के जरिए पीने वाला जो पानी सरकारी आ रहा है घरों तक, उसमें आ रही है और लोग शायद वही पानी भी पीते हैं। इसका भी हम टेस्ट करवाएंगे। तमाम तर पानी के नमूने लेकर हम सरकारी लेबोरेटरी पहुंचे। हमने 5 सैंपल्स दिए थे डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ सोर्सेज से लेकर, और ये 5 के 5 सैंपल्स की रिपोर्ट चीख के बोल रही है कि यहाँ पर जो लोगों को पानी मुयस्सर हो रहा है वो इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है और इसके अंदर आर्सेनिक की इंतहाई खतरनाक हद तक मिकदार पाई गई है। और ये 5 की 5 रिपोर्ट्स में वो ब्रांड भी हैं जो कि मुकामी तौर पर तैयार हो रहे हैं और लोग खरीद कर वो पानी ना सिर्फ पी रहे हैं बल्कि अस्पतालों में मरीजों तक को ये पानी दिए जा रहे हैं। टीचिंग अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी शोबा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान कहते हैं डीजी खान में 45 से 50% अफराद हेपेटाइटिस ए और ई में मुब्तला हैं। जो बहुत हम केसेस यहाँ पे देख रहे हैं वो मेनली हेपेटाइटिस ए और ई, वो पानी जो गंदा पानी है उसके इस्तेमाल की वजह से फैल रहे हैं। और अगर आप एक रफ आपको समझाने के लिए आइडिया देंगे, अगर 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो उसमें रेशियो 40-50% तक भी हो सकती है अगर पानी साफ ना हो। 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक अगर हम उनसे रेशियो निकालें तो हमारे पास अगर 50 में से 2 बच्चे पर डे के हिसाब से हेपेटाइटिस ए के हैं।
अफसोस की बात तो ये है कि इसके बावजूद बाजारों में बिकने वाला मुकामी तौर पर तैयार शुदा पानी को धड़ाधड़ सरकारी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। यही पानी अस्पतालों में मरीजों को भी फरोख्त हो रहा है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी इंसानी जिंदगी को साफ पानी मुयस्सर नहीं हो रहा, जिसकी एक बड़ी वजह हुकूमती पॉलिसी और हुकूमत का इस इशू को नजरअंदाज करना है, जिससे बच्चे तक इफेक्ट हो रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में कोरोना वायरस की तस्दीक, वजीर आला ने खुद को करंटीना कर लिया है। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब भी कोरोना से नहीं बच सके। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। वजीर आला ने खुद को करंटीना कर लिया है। वजीर आला पंजाब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 2 रोज कबल अपना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जनूबी पंजाब भर में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। निश्चित अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज जाँ बहक हो गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 339 हो गई है। उधर सरगोदा में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 181 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में कोरोना के वार जारी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज जाँ बहक हो गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 339 हो गई। सरगोदा डिवीजन में कोरोना के वार शिद्दत इख्तियार कर गए। कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हिलाकतों की मजमूई तादाद 181 हो गई। मियाँ वाली में भी कोरोना वायरस के वार जारी। एक और मरीज दम तोड़ गया। गुज़श्ता 48 घंटों में कोरोना के 17 नए केसेज सामने आने के बाद मरीजों की कुल तादाद 664 हो गई। मियाँ वाली के मुख्तलिफ अस्पतालों में 11 मरीज जेरे इलाज है। बहावलपुर में भी कोरोना वायरस के वार जारी। बहावलपुर में कोरोना का एक मरीज जाँ बहक होने के बाद कुल तादाद 98 हो गई। जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 517 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48 मरीज सेहत याब भी हुए। सिविल अस्पताल में 27 मरीज जेरे इलाज और 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रहीमिया खान में भी कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मजीद 17 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में वायरस से मुतासरा 198 मरीज जेरे इलाज है। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में इजलास। ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने एक हफ्ते में बायो सेफ्टी लैब 3 फंक्शनल करने की हदायत कर दी। मुजफ्फरगढ़ में भी कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 7 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में 77 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर दोबारा पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान, बरतानिया समेत दुनिया भर से जहाजों को सऊदी अरब लैंडिंग की ममानियत। 7 दिनों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। कार्गो फ्लाइट्स पर हुक्मनामे का इतलाक नहीं होगा। मुल्तान से जाने वाली तमाम परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। उधर कुवैत और ओमान ने भी फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। सऊदी हुकाम की जानिब से कोरोना के बाइस तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख करने की हिदायत। मरासले के मुताबिक परवाजों पर 1 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई है, जो मजीद बढ़ाई जा सकती है। दूसरी जानिब PIA की हिदायत पर 21 दिसंबर की परवाजें मनसूख कर दी गयी। PK 97, 39 और 9760 मुल्तान जद्दा लाहौर मनसूख कर दी गई है। PIA की लाहौर जद्दा लाहौर, इस्लामाबाद दमाम इस्लामाबाद, लाहौर दमाम लाहौर, कराची मदीना और मदीना कराची भी मनसूख कर दी गई। इसके अलावा लाहौर ता मदीना, मदीना ता कराची, मदीना ता मुल्तान और कराची जद्दा कराची भी मनसूख कर दी गई। कुवैत हुकूमत ने भी बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 1 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। ओमानी सिविल एविएशन की जानिब से भी तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों की इजाजत मुअत्तल। तर्जमान PIA का कहना था कि इजाजतनामा दोबारा हासिल न होने तक परवाजें मनसूख रहेंगी। तमाम मुतासरा मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही परवाजों पर एडजस्ट किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों से अपील है कि अपने दुरुस्त फोन नंबर्स पर कॉल सेंटर के जरिए अंदराज करवाएं, ताकि उनको बर वक्त मालूमात मुहैया की जा सके। किसी भी दीगर खबरों में आपको बताएं कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग खवातीन के लिए बड़ा मसला बन गया। गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन ने डबल फाटक चौक को बंद करके एहतजाज किया। दूसरी जानिब खूनी वर्ड्स पर भी खवातीन गलियों में निकल आए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। गैस की लोड शेडिंग से तंग आकर खवातीन ने सर पकड़ लिए। डबल फाटक की खवातीन ने रोड ब्लॉक करके हाथों में बर्तन लेकर एहतजाज किया। लकड़ियां जला जला ताकि बच्चे कम्मा ते जाना भुखे मरते पे सी। हुण बिल इन्ने ने पे 800 और बिल भरिए लकड़ा लगाइए गैस पाइए ठीक करिए।
खवातीन का कहना था कि ग्रास मंडी, इस्लामपुरा, शाहपुरम, लियाकत आबाद और वलायत आबाद के इलाकों में दिन भर गैस नहीं आती, जिसकी वजह से लकड़ियां जला जला कर थक गए हैं। बिल्कुल भी गैस नहीं है, बिल्कुल भी ना शाम को होता, ना सुबह होता, ना दोपहर। 2 महीने हो गए पूरा होते। गैस के लिए बड़े मजबूर हैं, लकड़ियां जला जला के भी वो हो गई। खूनी बुर्ज के इलाके शाहपुरम की खवातीन भी गलियों में निकल आईं। उनका कहना था कि गैस ना होने की वजह से खाना नहीं बना सकते, बच्चे पूरा दिन भूखे बैठे रहते हैं। आला हुकाम गैस प्रेशर बहाल करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अलिशबा आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और अभी आपको बताते हैं, आवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती का एक बार फिर अनोखा अंदाज। दोस्त के दावते वलीमा की तकरीब में गधा गाड़ी पर पहुंच गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइए आपको दिखाते हैं। मेहरपुर में अवामी राज पार्टी के रहनुमा अजमल कालरू की दावत वलीमा की तकरीब मुनक्किद हुई। जमशेद दस्ती तकरीब में दुल्हे अजमल कालरू और पार्टी कायदीन के हमरा गधा रेडी पर पंडाल में पहुंचे। जमशेद दस्ती और उनके पार्टी कायदीन ने दुल्हे के साथ गधा रेडी भी खुद चलाई। शिरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। सेक्रेटरी आई&सी वकास अली महमूद सेक्रेटरी एक्साइज तैनात हुए हैं। नदीम महबूब को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। उखाड़ पिछाड़ हुई है। ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी आई&सी वकास अली महमूद सेक्रेटरी एक्साइज तैनात कर दिए गए। नदीम महबूब को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी आई&सी वकास अली महमूद सेक्रेटरी एक्साइज तैनात कर दिए गए। नदीम महबूब को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। सिलसिला सोहरवर्दिया बरे सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाहरुखनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें सालाना उर्स मुबारक का आगाज हो गया। कोरोना 120 के तहत उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स मुबारक का आगाज हो गया। दरगाह आलिया के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, चादर पोशी की और फूल भी चढ़ाए। गुस्ल की तकरीब में वली अहद दरगाह शरीफ मखदूम जैन कुरैशी, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, मावने खसूसी वजीर आला पंजाब हाजी जवेद अख्तर अंसारी, MPA नदीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक समेत करीबी खानदान के अफराद ने शिरकत की। दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क व कौम की तरक्की और कश्मीर में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ कराई। मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला ऐसा माहौल पैदा कर दे कि जब शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हो, इतनी रौनक हो कि सब कमियां दूर हो जाए। कोरोना वायरस के बाइस शाह रुकने आलम कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की 3 रोजा नशिस्त महफिल समा और सबीलों समेत दीगर तकरीबात मनसूख की गई हैं। उर्स में मुल्क भर खसूसन सिंध से शरीक होने वाले हजारों ज़ायरीन का रवायती दाखिला भी रोक दिया गया। हमारी दीनी व्यवस्था है, जब भी मुल्तान आना होता है तो लाजमी हम इधर आते हैं ताकि भाई एक दीनी व्यवस्था है उसको कायम रख सकें और जो मनते मुराद हैं वो पूरी हो सकें। इतना बड़ा उर्स होता है, कितनी रश होती है, ज़ायरीन, औरतें, मर्द, इतना बहुत बड़ा रश होता है। तो हमें बहुत ही अफसोस है। अब हम अपने यहाँ पहुँच कर अपने आप को बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं कि हमें कितने खुशनसीब हैं कि शाही ने हमारी हाजिरी कबूल की। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खां इंतजामात किए गए हैं, जबकि इख्तितामी दुआ बुध को दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी कराएंगे। कोरोना के बायस जहां उर्स की तमाम तर तकरीबात मनसूख की गई हैं, वहां पे मुल्तान के मकामी अकीदतमंद हाजिरी देकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का कोई नेमुल बदल नहीं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि कोई हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी के उर्स के मौके पर सजादा नशी दरगाह आलिया व वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि UAE के दौरे के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई है। वीजों की बंदिश का फैसला जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मावनत के हवाले से भारत का असली चेहरा बेनकाब किया है। भारत जाली NGOs और मीडिया वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अबू धाबी में शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान जो वजीर खारजा हैं UAE के,
ان سے ایک طویل نشست کا موقع ملا جس میں ویزا ایشو کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. میں نے انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انہیں آگاہ بھی کیا اور اعتماد میں لیا. مخدوم شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. آپ نے دیکھا چاہے ملتان تھا, چاہے پشاور تھا, کراچی تھا, کوئٹہ تھا اور پھر لاہور نے تو اس پر مہر لگا دی کہ عوام واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں ہوں گے. ہاں ان کے ورکرز تھے, ورکرز جہاں قیادت کہے گی پہنچتے ہیں اور وہ پہنچے. ایک محدود تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن عوام کی پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہوئی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو سیاست سے بالاتر ہو کر قومی مفادات میں فیصلے کرنے چاہیے. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک, ملتان. وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم عمران خان ملتان آئیں گے. وزیر اعظم ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے. جنوبی پنجاب کے عوام کی خدمت کرنا اور مسائل حل کرنا ان کا مقصد ہے. وزیر مملکت کا چارج سنبھالنے کے بعد وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر نے ڈوگر ہاؤس ملتان میں پریس کانفرنس کی. ملک عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ ملتان میں تعلیمی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. نشتر 2 پر تیزی سے کام جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان جلد ملتان آئیں گے اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد 2/3 اکثریت سے علیحدہ اسمبلی کا وجود ممکن ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ملتان تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس کے ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھیں گے, جو کہ بلڈنگ بن گئی. بلڈنگ کا بہت خوبصورت اس کا ڈیزائن بن گیا, PC1 بن گیا, بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بلڈنگ بنی ہے. تو جب اس کا افتتاح ہو جائے گا تو پھر یہ مہر لگ جائے گی کہ ملتان ساؤتھ پنجاب کا کیپٹل ہوگا انشاءاللہ. ملک عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر جلد قابو پا لیا جائے گا. وزیر اعظم روزانہ مہنگائی کے کنٹرول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. لاہور جلسے کے بعد PDMA کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. ان کا اور شاہ محمود قریشی کا موقف تھا کہ ملتان اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے جائیں. اگر یہ جلسہ اسٹیڈیم میں بھی کرتے تو کبھی گراؤنڈ نہ بھر سکتے. لاہور کے جلسے کے بعد ایک سیاسی ورکر کے ہونے کے ناطے PDM کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی. میرا کیونکہ ان سے بینگ اے چیف وپ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ سے رابطہ رہتا ہے, اسلام آباد میں میٹنگ میں بھی رہتا ہے. پچھلے ہفتے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی پیپلز پارٹی اور PMLN کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ میں بیٹھا اور میرا کافی گفت و شنید ہوا. لاہور کے جلسے کے بعد ان کا مورال خاصا ڈاؤن. وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ کورونا کی حالیہ لہر زیادہ شدید ہے. اللہ نے کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نکال دیا تو اگلے 2 سال پاکستان میں ترقی عروج پر ہوگی. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک, ملتان. دوسری جانب صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے میاں والی کا دورہ کیا. تحصیل سپورٹس کمپلیکس میاں والی کا جائزہ لیا. رکن صوبائی اسمبلی ملک احمد خان اور ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا بھی ان کے ہمراہ تھے. رپورٹ کریں گے اختر مجاز. صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے میاں والی کا دورہ کرتے ہوئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے بتایا کہ 60 سے زائد تحصیلوں میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے شروع کیے گئے منصوبوں میں سے میاں والی کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے, جس کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان کریں گے. ہمارا ایک نیا انیشیٹو تھا جو ہم نے پورے پنجاب میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے شروع کیا تھا. ہماری 60 سے زیادہ ایسی تحصیلیں تھیں پورے پنجاب میں جہاں پہ کوئی سپورٹس انفراسٹرکچر نہ تھا. ان تمام تحصیلوں میں ہم نے نئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس بنانا شروع کیے, جن میں سے ایک ہم نے ادھر میاں والی شہر کے لیے بھی رکھا. صوبائی منسٹر نے کہا کہ سابقہ بلڈنگز کو استعمال میں لاتے ہوئے سپورٹس ہاسٹل اور ای سپورٹس سینٹر بنایا جا رہا ہے. باہر سے آنے والے کھلاڑیوں کو کمپیوٹر بھی دستیاب ہوں گے. تحصیل سپورٹس کمپلیکس پپلا اور عیسیٰ خیل کا کام مکمل ہو چکا ہے اور PMU نے گراؤنڈ محکمہ سپورٹس کے حوالے کر دیے ہیں. PMU نے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا وہ کاغذی جس طرح وہ رسمی ہوتا ہے ہینڈنگ اوور اینڈ ٹیکنگ اوور, وہ اس مراحل پہ ہے اور وہ بالکل تیار ہے. DC کمیٹی ہال میں صوبائی وزیر کو سپورٹ منصوبہ جات بارے بریفنگ بھی دی گئی. سپورٹ منسٹر رائے تیمور خان بھٹی نے میاں والی تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا معائنہ کیا.
इस मौके पर उनका कहना था कि मियां वाली के नौजवानों को मजीद भी खेल के ग्राउंड मुयस्सर आएंगे। अब देखना यह है कि तहसील पिपला और तहसील ईसा खेल का ग्राउंड कब पाए तकमील तक पहुंचता है और उसका इफ्तिताह कब होता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रहीमिया खान में घी और ऑयल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 2 माह से घी और ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद घी की फी किलो कीमत 235 और ऑयल की कीमत 245 रुपए हो गई। तो में मुसलसल 2 माह से इजाफा जारी है। 2 दिनों में घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो और पिछले 2 माह में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। घी 235 रुपए और खुदनी ऑयल की कीमत 245 रुपए फी किलो हो गई है। सदर कियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेर का कहना है कि आलमी मार्केट में तेजी और मुल्क में डॉलर की कीमतों का उतार चढ़ाव घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। 2 महीने से मुसलसल तकरीबन इसमें तेजी बढ़ती जा रही है। एक फैक्ट तो यह है कि मार्केट इंटरनेशनल तेज है और दूसरा चूंकि हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से इंपोर्ट आइटम पे सारे के सारे डॉलर की वजह से खर्चात पड़ते हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक घी और खुदनी तेल की बढ़ती हुई कीमतों का इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। इसकी कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अनवर सहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। टिड्डी दल के तदारुक का बजट जनूबी पंजाब को मुंतकिल करने का फैसला चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख ने समरी ईवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। टिड्डी दल के तदारुक और दीगर हिफाजती इक़दामात के लिए रवां साल 20 करोड़ रुपए मालियत की 2 स्कीमें रखी गई थी, लेकिन अब ये मुख्तस बजट दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने की मंजूरी के लिए समरी ईवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। ज़राए का कहना है कि टिड्डी दल का बजट जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए खर्च होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हतमी मंजूरी के बाद ये फंड जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। दूसरी जानिब महकमा PND बोर्ड के हुकाम का कहना है कि ये फंड्स अवामी फलाह के मंसूबों पर ही खर्च किए जाएंगे। मुल्तान से जहां पर मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज को हाईकोर्ट बार ओहदेदारान की जानिब से खिताब की दावत, सदर हाईकोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद सजाद हैदर सिपरा ने मरासला भिजवा दिया। मरियम नवाज मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगी। मरासले के मुताबिक मरियम नवाज बैनुल अक़वामी मौजू पर भी इजहार ख्याल करेंगी। मरासले में ऐसा कहा गया है, जनूबी पंजाब के हकूक के लिए जिद्दोजहद पर इजहार ख्याल करने की दावत दी गई है। आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को हाईकोर्ट बार ओहदेदारान की जानिब से खिताब की दावत दी गई है। सदर हाईकोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद सजाद हैदर सिपरा ने मुरासला मरियम नवाज को भिजवाया है। मरियम नवाज मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करें। मुरासले में ऐसा कहा गया है, मरियम नवाज बैनुल अक़वामी मौजू पर भी इजहार ख्याल करें। जनूबी पंजाब के हकूक के लिए जिद्दोजहद पर इजहार ख्याल करने की दावत दी गई है। मुरासला लिखा गया है मरियम नवाज को, और ये मुरासला जो लिखा गया है ये सदर हाईकोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद सजाद हैदर सिपरा ने मरियम नवाज बीबी को मुरासला भिजवाया है। जी हां, आपको बता रहे हैं मरियम नवाज मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करें। मुरासले के मुताबिक मरियम नवाज बैनुल अक़वामी मौजू पर भी इजहार ख्याल करें। मुरासले के मुताबिक आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के हकूक के लिए जद्दोजहद पर इजहार ख्याल करने की दावत भी दी गई है। बिहाड़ी से आपको बताते हैं, हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 3 गुना पैसे वसूल करने का मामला। AC जाफर गुजर का मामले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। ओवर चार्जेस पर ठेका मंसूख कर दिया जाएगा। AC का कहना है कि इंक्वायरी में जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AC जाफर गुज्जर का ऐसा कहना था। हेड इस्लाम टोल प्लाजे पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 3 गुना पैसे वसूल करने का मामला। AC जाफर गुज्जर का मामले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। ओवर चार्जेस पर ठेका मंसूख कर दिया जाएगा। इंक्वायरी में जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेरा गाजी खान में चोरी की वारदातों में इजाफा। थाना गदाई की हदूद में चोरी की वारदात हुई।
डॉट पुल पर रात गए चोर 5 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान ले उड़े। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में पुल डाट पर 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात की। दुकानदारों के मुताबिक उनकी दुकानों से लाखों रुपए नकदी और सामान चोरी किया गया है। रोज इतना चोरियां थी, डकैतियां भी इतना शुरू थी गए। अज तक सारे शहर विच इंज वारदात न थियन जेड़े हुण तुसां देखो 5 दुकानां हिके टाइम ते जेड़ा हिकी रात कट गए ने, ताले कटे ने। देखो ये मेन रोड दे उत्ते हर वेले ट्रैफिक अस आप ही 1-2 बजे तक इतने सारा आमण वंजण होंदे। दुकानदारों का कहना था कि चोरी की ये पहली वारदात नहीं बल्कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। हर बंदा गरीब बंदा रोजी वास्ते बैठे ना सही, हर बंदा रोजी करना बैठे, गरीब है, बच्चे जिम्मेवारियां सारा कुछ रहना करनी चाहिए। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया नोटिस ले और मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार करा के उनके नुकसान का अजाला किया जाए। चारों सूबों के संगम पुल डाट पर होने वाली दुकानों की चोरी की वारदात ने लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब भी होती है या नहीं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खानेवाल थाना कोहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान से 1 करोड़ मालियत की हीरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमा 3 साल के बच्चे को गाड़ी में बिठाकर पुलिस को चकमा दे रही थी। पुलिस थाना कोहना के SHO साद बिन सईद ने बताया कि जनूबी पंजाब में हेरोइन की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। मनशियात सप्लाई करने वाले बहन भाई को गिरफ्तार करके 1 करोड़ मालियत की 31 किलो हेरोइन बरामद कर ली। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली सहरिश तारिक और उसके भाई साद तारिक को मुखबर की इत्तला पर रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन की कार्रवाई। घर में गैर कानूनी तौर पर रखे गए 2 शेर बरामद कर लिए। अली रियाज की रिपोर्ट। इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करते चलें कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की है। घर की छत पर रखे गए 2 शेर बरामद कर लिए गए, जिसमें 2 बंगाली टाइगर और 1 अफ्रीकन शेर भी मौजूद था। ये कार्रवाई बिहाड़ी रोड क्रिकेट स्टेडियम के नवाही इलाके में की गई। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान ने विहाड़ी रोड क्रिकेट स्टेडियम के नवाई इलाके में बड़ी कार्रवाई की। वेयर हाउस की छत पर गैर कानूनी तौर पर 2 बंगाली टाइगर्स और 2 अफ्रीकन शेरों को रखा गया। अभी तक तो ये कोई प्रूव नहीं कर सके हमारे पास, इनके जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है, कोई परमिट, कोई इनके पास लीगल कोई रखने का कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो अभी तक ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हमें। हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको जो है ना अपने कब्जे में लें और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जो भी कार्रवाई है वो हम करने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर मुल्तान मियां मुनीर अहमद की क़यादत में की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि मुलजिम के पास एक्सपोर्ट परमिट या लाइसेंस नहीं है। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ की जानिब से शेरों को कब्जे में लेने बारे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बाद बानसीब SHO सिविल लाइन बहावलपुर फरहान हुसैन ने उस्ताद के एहतराम की मिसाल कायम कर दी। कदमों में बैठकर मसला सुना और हल करने की यकीन दहानी करवाई। मजीद इस रिपोर्ट में। जो भी शख्स किसी बड़े ओहदा पर मौजूद है, उस्ताजा का उसमें भरपूर किरदार है। उस्ताजा को जितनी भी इज्जत दी जाए कम है। ऐसी ही एक मिसाल SHO सिविल लाइन बहावलपुर फरहान हुसैन ने कायम कर दी। उनके उस्ताद थाने पहुंचे तो वो अपनी निशिस्त छोड़कर उनके कदमों में जा बैठे। जो ही मुझे उन्हें तारुफ कराया कि मेरे फलां भी मेरे शागिर्द हैं, फलां भी मेरे शागिर्द हैं, तो मेरे दिल में एक अचानक सी बात आई कि आप फलां फलां का नाम ले रहे हैं, मैं खुद आपका शागिर्द हूँ, मैं यहाँ सीट पे जिस जगह पे बैठा हूँ आपकी बदौलत बैठा हूँ। उस्ताद सैयद अनवर हुसैन ने कहा कि उन्हें अपने शागिर्द फरहान हुसैन पर फख्र है। मुझे यकीन है कि अब नौसरबाजों से उन्हें 50,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। उम्मीद है कि पैसे मिल बैसन 50,000 रुपया। मेरे को फख्र है कि मेरा शागिर्द फरहान साहब हुण SHO है, मेरे पैसे वापस करा दे फराजियां तो। SHO सिविल लाइन ने कहा कि उनके लिए तमाम साइलिन भी काबिल एहतराम है। आज उस्ताद के कदमों में बैठकर जो खुशी मिली वो नाकाबिले बयान है। इंशाअल्लाह मसला भी हल हो जाएगा। जो कौमें उस्ताजा की इज्जत करती हैं वो कभी जवाल पजीर नहीं होती। उस्ताद की इज्जत करने पर SHO फरहान हुसैन को हमारी तरफ से भी सलाम पेश करते हैं।
कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। धरती का एक और सपूत मुल्क पर कुर्बान हो गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले लांस नाइक मोहम्मद इकबाल की